वंदे भारत। जैसा कि जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का जो है चैप्टर जो है पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम जो है छठवां जो है मेथड पढ़ेंगे। तो छठवां मेथड है एक अक्षर से दो अक्षरों की कोडिंग या दो अक्षरों से एक अक्षर की कोडिंग। और इससे दो सवाल यहाँ पर ए और बी दिए गए हैं, इनको आज हल करना जो है हम लोग सीखेंगे। आज हम जो है इस वीडियो के अंतर्गत दो तीन जो है मेथड और सीख लेंगे, ताकि अक्षर कोडिंग यानी लेटर कोडिंग जो है आज समाप्त हो जाए। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, देखिए दिया हुआ है DOG BCMNEF। तो यहाँ आप ध्यान से जरा देखिए कि यहाँ 3 अक्षर है और यहाँ 6 अक्षर है। तो अगर आप पैटर्न आज तक जो अभी तक जो मैंने कराए हैं जितने मेथड, उसको अगर ध्यान से अपने जो है मन में सोचेंगे तो वहाँ पे हर अक्षर के लिए एक दूसरा अक्षर जो है कोड के रूप में आया था। लेकिन यहाँ पर 3 अक्षर के लिए 6 अक्षर की कोडिंग की गई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के एक अक्षर के लिए यहाँ के 2 अक्षरों की कोडिंग की गई है। तो उसी चीज को हमको समझना है कि वो किस प्रकार से कोडिंग की गई है। तो आइए देखते हैं। यहाँ ये पहला मान लीजिए है, लगा रहे हैं, ये मान लीजिए डी है और ये ओ है और ये जी है। ये पहला अक्षर था और डी से मान लीजिए 2 अक्षर की कोडिंग की गई है, बी और सी की, और ओ से की गई है एम और एन की, एम और एन की। फिर उसके बाद जो है जी से की गई है ई और एफ की, ई और यहां लिखते हैं ई और एफ की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डी का जो क्रमांक है वो जो है 4 होता है और बी का 2 होता है, सी का जो है 3 होता है। तो आप देखिए 4 से 2 बना है, यानी इसमें हम जो है ऋण 2 किए हैं। और ये 4 से 3 बना है, इसमें हम ऋण 1 किए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ये ओ है, ओ 15 होता है और 15 से एम बना है यानी 13 बना है। तो इसमें भी जो हम ऋण 2 किए हैं और एन बना है तो ऋण 1 किए हैं। ठीक है। फिर देखिए ये जी है और जी से ई बना है, जी 7 होता है और 7 से ई यानी 5 बना है। तो हम जो क्या किए हैं, ऋण 2 किए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए एफ बना है यानी 6 बना है और 6 बनने के लिए जो है 7 में से 1 घटाना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका जो है 13 है और ये 14 है, ये 5 है और ये 6 है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस ब्रांच जो ये दोनों बाइनरी ब्रांच बने हुए हैं, इसमें से ये वाले में ऋण 2 हो रहा है और इस वाले में ऋण 1 हो रहा है। इसी तरीके से ऋण 2 ऋण 1, ऋण 2 ऋण 1, यानी हमने कोडिंग के पैटर्न को समझ लिया, उसके नियम को। अब इसी पैटर्न को जो है हमको इसी पैटर्न के आधार पर कैट को जो है डिकोड करना है। अब जरा कैट को डिकोड करिए इसी के आधार पे। CAT थोड़ा दूर दूर लिखना ही है। फिर देखिए ये ऋण 2 पे है और ये ऋण 1 पे है। C 3 होता है और 3 में से 2 घटेगा तो A हो जाएगा और 3 में से 1 घटेगा तो B हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये A 1 होता है और 1 में से 2 जाएगा तो 1 ना मान करके इसको क्या मानना पड़ेगा, 26 और 1 27, 27 में से 2 जाएगा तो 25 होगा और 25 का y हो जाता है और इधर 1 घटाना पड़ेगा तो 27 में से 1 जाएगा 26, 26 z होता है। फिर देखिए टी का टी 20 होता है और 20 में से 2 जाएगा तो 18 होगा और 18 जो है आर होता है और ये जो है 1 घटेगा तो 19 हो जाएगा और 19 यस होता है।
तो यानी हमें जो मिले ए बी वाई जेड आर एस, यानी हमने इसको डिकोड कर लिया और यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह इसको हम लिख लेंगे ए बी वाई जेड आर और एस। इस प्रकार से ये डिकोड हो गया। तो यहां पर हमने एक अक्षर से दो अक्षरों की कोडिंग को सीखा। अब हम लोग जो सीखेंगे ये दूसरा प्रश्न जो है, इसमें देखिए दूसरे प्रश्न को जरा ध्यान दीजिए। इधर 6 अक्षर हैं, उधर 3 अक्षर हैं, यानी हम 2 अक्षर से एक अक्षर की कोडिंग को सीखेंगे। हम इरेज कर लेते हैं और यहाँ जगह बना लेते हैं और इस क्वेश्चन को भी करते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए लिखा है बी वाला क्वेश्चन, लिखा है ये जी ए, यानी 2 अक्षर जी ए, इनसे मिलके बना है क्या एच, ठीक है। फिर उसके बाद आर डी, आर डी, आर और डी, इन दोनों से मिलकर क्या बना है वी, वी। फिर उसके बाद देखिए ई एन, ई एन, इन दोनों से मिलकर के क्या बना है एस। ये 2 अक्षर से एक अक्षर की कोडिंग है। तो इसमें देखिए ये जी जो है इसका पोजीशन 7 होता है और इसका 1 होता है। तो 7 और 1 अगर हम जोड़ दें तो 8 होगा और 8 का पोजीशन एच का होता है, ठीक है। आगे देखिए आर जो है 18 होता है और ये डी 4 होता है। 18 4 22 और 22 जो है वी का पोजीशन होता है। फिर उसके बाद देखिए ये ई जो है आपका 5 होता है और एन जो है आपका 14 होता है और 14 और 5 जोड़ेंगे तो 19 होगा और एस का पोजीशन जो है 19 होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस जो है इस पैटर्न से जो है इसकी कोडिंग की गई है और सेम उसी प्रकार से इसको हम जो है ब्राइट को डिकोड कर लेंगे। चलिए करते हैं। मान लीजिए ये बी है और ये आर है, इन दोनों से मिल करके जो है बनाना है हमको एक नया लेटर। फिर उसके बाद आई जी, इन दोनों से भी मिल करके हमें एक नया लेटर बनाना है एच टी, एच और टी, इन दोनों से मिला करके भी हमें एक नया लेटर बनाना है, ठीक है। ये देखिए बी जो है आपका 2 होता है और 18 जो है आर का होता है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे 2 और 18 20 होगा और 20 जो है टी होता है। फिर उसके बाद देखिए ये 9 होता है और ये 7 होता है। 9 और 7 16 होता है और 16 जो है पी होता है। फिर उसके बाद ये देखिए एच 8 होता है और टी जो है आपका 20 होता है। 20 और जो है 8 28 होता है और 28 का मतलब है कि जेड के बाद ये 28 है, 28 और इसको हम लिख सकते हैं 26 प्लस 2, इसका मतलब 2 है और 2 का मतलब है बी, यानी इसकी कोड डिकोड हमने कर लिया पी पी बी। इसको यहाँ इरेज करके हम लोग लिख लेते हैं टी पी बी। चलिए अब इसके बाद जो है हम अगला मेथड जो है इरेज करके सीखते हैं। आइए अब अगला मेथड देखते हैं। ये 7वां अक्षरों का स्वयं से कोड मानना। इसमें क्या है कि देखिए पहला क्वेश्चन है जाम्बिया। जाम्बिया को लिखा गया है URGTWR। उसके बाद एक और जो है कोड दिया हुआ है KANADA, कनाडा को जो है VRYRSR जो है दिया गया है। ये दोनों कोडिंग दिए गए हैं और उसके आधार पे ये इंडिया को जो है डिकोड करने के लिए पूछ रहा है इस प्रश्न पे। तो यहाँ पर
जो है थोड़ा सा हम लोगों को जो है इस क्वेश्चन को समझने में बड़ा समस्या आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो ये इंडिया दिया हुआ है, इंडिया की इस जिसका कोड पूछा हुआ है, डिकोड करने के लिए जिसको दिया गया है, उसके जो अल्फाबेट के अक्षर हैं, ये जैसे आई, अब आई के लिए इन्हीं में से जो हमको पहले कोड खोज लेना है, यानी INDIA, इनके लिए इसी अक्षर में ही, इन अक्षरों के जो कोड दिए गए हैं उन्हीं में जो है हमको उसका कोड खोज लेना है और उसी के आधार पे जो है हम डिकोड करते हैं। यानी जो कोड दिए हैं उसको जो है उसको स्वयं को कोड मान लेना, उस अक्षर के लिए स्वयं का कोड मान लेना है। देखिए कैसे, देखिए ये आई है, अब आई के लिए हमको यहाँ खोजना है कि आई कहाँ कहाँ आया इन दोनों में। ये देखिए यहाँ आई आया है और ये लास्ट से दूसरा है, तो यानी आई के लिए जो है W हो जाएगा, आई के लिए W कोड मान लेंगे हम, ये स्वयं से कोड मान लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए N है, N आपका आया है, यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ आया है, तीसरा है इधर से, तो 1 2 3, उसके लिए यहाँ Y यूज किया गया है, यानी N के लिए Y ये कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद D है, D आपका जो है इसमें नहीं है, इस वाले में है, यहाँ पर है, ये जो है इसका कोड हो जाएगा इधर का जो है दूसरा अक्षर, लास्ट से दूसरा अक्षर, चूंकि ये भी लास्ट से दूसरा अक्षर है, अक्षर बराबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा जो है यस इसका कोड हो जाएगा, यानी डी का जो है आपका क्या हो जाएगा एस। फिर उसके बाद आई है, तो आई का तो पहले ही यहाँ निकल गया है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं। फिर ए है, ए देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 बार ए है और चारों बार के लिए जो है उसका कोड जो है आर है, यानी ए के लिए जो कोड है वो आर है। तो इस प्रकार से अब हम इंडिया को जो है डिकोड कर लेंगे। आई के लिए जो है हम डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद एन के लिए जो है वाई का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद डी के लिए जो है हम एस का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद आई के लिए जो है डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे, फिर जो है ए के लिए जो है हम आर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से यह जो है आपका डिकोड हो गया। फिर उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए इसी प्रकार से ये भी है, इसमें देखिए एग्जामिनेशन लिखा हुआ है और इसको कोड करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम सोचेंगे और उसके बाद इसको नेम को डिकोड करने के लिए कहा गया, जब हम इसको देखेंगे तो इसमें इन दोनों में कोई जो है संबंध आपको मिलेगा नहीं, कोई भी पैटर्न प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी तरीके से इधर भी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें जो है ये 4 अक्षर के जो है कोड लेने हैं, तो वो 4 अक्षर इधर हमको मिल जाएंगे। इसमें वो 4 अक्षर देखिए कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, देखिए एन खोजना है तो एन यहाँ आपको मिल गया है और यहाँ भी एन है, और देखिए 6 और 11 पे एन है, तो 6 और 11 के जो कोड होंगे यहाँ से आप देखिए 6 और 11 के कोड आर ही हैं, तो यानी एन का कोड जो है आपका क्या हो जाएगा आर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ए देखिए यहाँ 3 नंबर पे है और 7 नंबर पे है, यहाँ 3 नंबर पे और 7 नंबर पे, तो 3 और 7 पे देखिए 3 और 7 पे जो है ए का टी हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा टी। फिर उसके बाद देखिए एम, ये एम है, एम आपका जो है ये 4 नंबर पे है और कहीं एम है नहीं, तो 4 नंबर पे यहाँ देखिए यू है, तो एम का जो है आपका यू हो जाएगा। तो उसके बाद ई देखिए, ई आपका ये सबसे पहला लेटर है, तो ई का जो है ये पी, ई का पी,
यानी स्वयं से हम कोड मान लेते हैं, जो अक्षर जिस क्रमांक पर है उसी क्रमांक का जो है जो दाएं साइड के जो कोडिंग में उन अक्षरों को, उसी क्रमांक के अक्षरों को उसका कोड मान लेते हैं, और उसको मानने के बाद जो है जो दूसरा अक्षर दिया हुआ जिसको डिकोड करने के लिए उसको डिकोड कर लेते हैं। अब देखिए एन का अब यहां लिख लीजिए आर, एन का जो है आर, ए का जो है टी, फिर उसके बाद जो है एम का जो है यू, और फिर उसके बाद जो है ई का टी। इस प्रकार से जो है आपका ये 7वां मेथड जो है समाप्त हो गया। अब आइए हम जो है 8वां मेथड देखते हैं।